नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल वाला एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर करंट अफेयर्स स्पेशल क्लास लेकर के। देखिए भैया, जो करंट अफेयर्स सीरीज में चलाया हुआ हूँ, इसमें आपको पिछले एक साल के हर जरूरी, जी भैया हर जरूरी प्रश्नों को यहाँ पर आपको सामने लेकर के आ रहा हूँ, और केवल चुनिंदा प्रश्नों को। मैं फालतू की चीज़ों को यहाँ पर नहीं, क्योंकि मैंने हर राज्यों का प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर देखिए, मैंने इसीलिए यूपीपीसीएस का मैंने यहाँ पर कराया भी हो, देखिए डिटेल में 3-3 साल का मैंने खुद पढ़ा है, देखा है, समझा है, फिर कैसे करंट अफेयर्स पूछता है उसके आधार पर यहाँ पर मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास लेकर के आ रहा हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर देखिए, अपने दोस्तों को शेयर करें। और इससे पहले अगर आपने कल की जो चौथी क्लास हुई नहीं देखी, देखिए कि चारों क्लासेस जरूरी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर जो है ये पहला क्लास हुआ है। और साथ ही साथ देखिए, आप लोग से एक बड़ी चीज़ और कि रोज़ सुबह 8 बजे आप लोग को आधुनिक भारतीय इतिहास की स्पेक्ट्रम से संबंधित एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं। यकीन मानो, अगर जो उन क्वेश्चंस को सही कर देगा उसके बाद उसे ज़रूरत ही नहीं है कहीं भी भटकने की, ना इधर पढ़ने की, ना उधर पढ़ने की, ना और पढ़ने की, ना कम पढ़ने की। बस केवल अगर आप उन प्रश्नों का जवाब दे रहे हो और सही हो जा रहा है, तो इसका मतलब आप जितना पढ़ लिए हो वो पर्याप्त है आपके प्री निकालने के लिए। और यहाँ तक कि मेंस आंसर राइटिंग में भी आप अच्छा करेंगे, इसकी बात मान लीजिए, अगर आप उसे सही करते। ठीक है, तो चलिए भैया, इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग भैया। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए भैया, पहला प्रश्न पूछ रहा है, माउंट सेमरू वोल्केनो किस देश में स्थित है? माउंट सेमरू वोल्केनो किस देश में स्थित है? चलिए जवाब दीजिए, फटाफट बताइए। तो देखिए भैया, आज आप लोग के 20 प्रश्न यहाँ पर होने वाले। कितने? 20 प्रश्न होने वाले। तो चलिए फटाफट करते हैं, और कोशिश रहने वाली है मेरी कि 30 से 35 मिनट में आप लोग की क्लास खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि चीज़ें जो बताई जाए उसका नोट जरूर बनाइए। मैं आपको बार बार ये चीज़ समझा रहा हूँ, क्योंकि अंतिम 10 दिनों में यही आपके काम आता है। अगर आप इस चीज़ को आज समझ लेंगे तो पेपर में हंस करके आएंगे वापस। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया, इसका सही जवाब क्या है? इंडोनेशिया। ये जो उसके पूर्वी जावा द्वीप नहीं है, पूर्वी जो जावा द्वीप है वहाँ पर ये जो है ये माउंट सेमरू वोल्केनो स्थित है। इसे जो है महामेरु के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर इसे महामेरु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको, और ये पिछले 200 सालों में कई बार इससे जो है लावा निकला है। अभी हाल ही में भी इसमें कुछ हलचल होने की खबर आई थी। ठीक है, आपको पता है। और वैसे भी जहाँ इंडोनेशिया के आप आसपास देखेंगे वहाँ पर तो रिंग ऑफ फायर उसे कहा ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर कई सारे एक्टिव वोल्केनोज पाए जाते हैं। आपको ये पता है, जो प्रशांत महासागर ना, पैसिफिक ओशियन, वो वास्तव में बहुत डेंजर ओशियन है आपके पूरे मतलब पूरे भूगोल का। ठीक है, बहुत डेंजर है। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित? जी भैया, अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित बताइए। अब आप कहेंगे सर आप करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं या ज्योग्राफी? भाई ये सभी चीज़ें जरूरी हैं। करंट अफेयर्स क्या होता है? करंट अफेयर्स होता है कि जो आपकी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, उनमें जो चीज़ें उथल पुथल हो रही होती है, जो न्यूज़ में होती है, उन्हें रिलेट करके पढ़ना। ठीक है, तभी आप जो है क्या अपना जीके सेक्शन बहुत मजबूत कर पाओगे। समझ रहे हो? इसीलिए हर जो भी चीज़ न्यूज़ में आपको एक बार मैं बता देता हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, ये आपके चिली में। कहाँ पर? चिली में। आप सदर्न जो अमेरिका का देखते हो, एक आपका नॉर्थ अमेरिका, एक आपका सदर्न, यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में जो उसके पूर्वी कोस्ट से लगा हुआ है पेरू, चिली, तो चिली में ये जो है अटाकामा जो है आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो आपका एंडीज माउंटेन है, जी भैया एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन का ये जो है एक पार्ट है। ठीक है, और ये जैसे आपके यहाँ पर वो नहीं है, क्या नाम है, वेस्टर्न घाट इंडिया में, सेम कुछ वैसा है कि इसके एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि मरुस्थल एरिया है, क्योंकि जो बरसात होती है वो दूसरे तरफ तक नहीं आ पाती है। उसका बहुत बड़ा रीजन है, तो उतना अगर डिटेल में जाएंगे तो मेरे ख्याल से इसी में मुझे 5 से 10 मिनट देना पड़ जाएगा, क्योंकि उसकी जोग्राफिकली आपको समझाना पड़ जाएगा, और उसके लिए मैप जरूरी होगा, क्योंकि ऐसे तो फिर कहानी हवा में चल जाएगी। चक्रवात मेंडस कहाँ पर उत्पन्न हुआ था? चले भैया, यहाँ पर देखिए 2 से 3 प्रश्न इससे बन जाएंगे। चक्रवात मेंडस कहाँ आया, या वहाँ पर कौन सा चक्रवात आया? फिर तीसरा प्रश्न होगा कि इसका नाम किसने दिया। 3 तरह के प्रश्न आपको बन सकते हैं। ठीक है, 3 तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। समझ गए? तो चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा।
तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखिए भैया अगर आपसे पूछा जाए कहाँ आया तो आपके आया था बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि इससे जो है तमिलनाडु के राज्य कुछ हिस्सों में जो है बारिश देखने को मिली थी। अब आप पूछेंगे सर इसका नाम किसने बताया था, तो माय डियर इसका नाम सुझाया था यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, ठीक है। उसे हिंदी में क्या यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में एमिरेट्स पढ़ते हैं, ठीक है। और आपको पता है ना कि साइक्लोन जो होता है वो आपके जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और जो आपके दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पर क्लॉकवाइज घूमता है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आपके पीसीएस में पूछे जाते हैं, बहुत कुछ अलग नहीं, बस यही बेसिक क्वेश्चंस आपके सिलेबस का पार्ट है। अगर आप इस चीज़ को नहीं पता था तो नोट कर लो, पता था तो बहुत अच्छी बात है। चलो, बराक नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जा रहा है, चलिए बताइए भैया, बराक नदी पर कौन सा, आपको पता है बराक नदी आपके कहाँ पर, जो भैया बराक नदी आपकी मणिपुर हिल पर जो है वहाँ से निकलती है, और ये कई राज्यों को भैया देखिए टच करके आती है। ये आपके जो है क्या नाम है, ये 3 देशों में भी बहती है, इंडिया, बांग्लादेश और बर्मा तक ये जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है केवल इंडिया में ही बहती है। और इसके साथ साथ ये जो है बांग्लादेश में से दो अलग नाम से जानते हैं, एक आपका सुरमा है, दूसरा कुसियारी है। क्या है, सुरमा और कुसियारी, इसी को जानते हैं भैया, सुरमा और कुसियारी। अब ये सब चीज़ें अगर आप देखो, एक ही समझो, अगर जान रहे हो तो रिवीजन, नहीं जान रहे हो लिख लो, नोट्स बना लो, इसीलिए मैं तेज़ी नहीं बढ़ाता हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। और इसी को मेघना नाम से भी पुकारते हैं, जब क्या, जब ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है तो ये क्या बन जाती है, मेघना। अब पूछ रहा है कौन सा, तो भैया राष्ट्रीय जलमार्ग 16, जो आपके कहाँ से कहाँ तक बन रहा है ये भी पूछ सकता है, तो बदरपुर से लेकर के आपके कहाँ तक, भांगा, बदरपुर से लेकर के भांगा तक जो आपका यहाँ पर ये राष्ट्रीय जलमार्ग 16 बन रहा है, ये आपके बराक नदी बनाया जा रहा है। और इसको लेकर के अभी एक कॉरपोरेशन को जिम्मेदारी दी गई, जो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कि आप इसका जिम्मेदारी संभालिए और देखिए क्या यहाँ पर होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपके हाँ कितने राज्यों से बहती है, तो टोटल भैया 6 राज्यों से, ठीक है, 6 राज्यों से ये होकर के बहती है। इससे भी प्रश्न अगर आएगा तो आपको गलत नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए, बहुत छोटी अच्छी खासी बड़ी नदी है भैया। ई शासन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय को मिला, चलो बताओ, ई शासन के लिए किसे जो है अभी हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार, क्योंकि आपको पता ना इन मंत्रालयों के लिए भी अलग अलग समय पर जो है ऐसे अवार्ड्स लाए जाते हैं। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ये क्या कहते हैं, पंचायती राज मंत्रालय। जी भैया, पंचायती राज मंत्रालय का एक क्या नाम है, ई ग्राम स्वराज, क्या नाम था, ई ग्राम स्वराज का नाम से था। अगर मैं देखो, मैं फिर हर क्लास में कहता हूँ मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, इसलिए कि हिंदी वाले तो हिंदी समझ ही रहे हैं मैं बोल रहा हूँ, जिससे अगर जो थोड़ा सा अंग्रेजी को मिक्स करके पढ़ते हैं तो उनके लिए भी आसानी हो, ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ। तो इसकी और एक ऑडिट ऑनलाइन, ठीक है, ये 2 चीज़ें जो पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही थी, इन दोनों को क्या ई गवर्नेंस में अच्छा खासा जो है लोगों के सहायक प्रद होने के लिए इन्हें क्या राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है ई शासन का, ठीक है। तो ये पंचायती राज मंत्रालय से क्या नाम है, ई ग्राम स्वराज और ऑडिट ऑनलाइन, ठीक है, ऑडिट ऑनलाइन, ओके, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ गए इस, और यही प्रश्न आएगा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, बताइए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, चलिए जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया 5 दिसंबर, 1 मिनट सॉरी 24 दिसंबर में 5 शायद बोल दिया, 24 दिसंबर, जितने लोगों ने यहाँ पर क्या 24 दिसंबर जवाब दिया है वो सही कर ले। ये 24 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। और देखिए भैया, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 2022 का जो थीम था, वो थीम क्या था, इफ़ेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेज इन कंज्यूमर कमीशन, यानी कि क्या, उपभोक्ता आयोग में सही तरीके से वादों का निवारण, ठीक है, वादों का निवारण। तो क्या उपभोक्ता कमीशन में अच्छे तरीके से वादों का निवारण, अंग्रेजी में क्या है, इफ़ेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेज इन कंज्यूमर कमीशन।
मैंने 2 बार इसलिए बोला हिंदी और अंग्रेजी में कि अगर आप नोट्स बना रहे तो लिख लेंगे, और जिन्हें केवल कहानी की तरह सुनना है तो बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी हो गई, चलो ठीक है। अच्छा हाँ, ये जो आपका दरअसल अभी हाल ही में ना एक राइट टू रिपेयर भी लॉन्च किया गया है इसी तारीख को, तो ये आपको मैंने कहा पता होना चाहिए कि राइट टू रिपेयर किस तिथि को लॉन्च किया गया। तो भैया इसके, और ये किसके अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। अब राइट टू रिपेयर्स क्या है, तो राइट टू रिपेयर्स में यही कहा जा रहा है कि देखिए इसका कहने का मतलब है कि अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आपका जो सामान खरीद रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कैसे बनेगा। ठीक है, या तो आप उसे क्या खुद से बना सके, या तो आप जरूरी नहीं कि इसे आपने ये होता है ना कि अगर आप इसने वर्लपूल की आपने फ्रिज खरीद ली, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि इसके पार्ट्स ये केवल वर्लपूल में मिलेंगे, आप किसी अन्य से नहीं करा सकते। तो ये चीज़ ना हो, उसे आप चाहें तो सेल्फ भी बना सकते हैं अगर आपके अंदर क्षमता है, या फिर कोई तीसरा मान लो LG सैमसंग वाला आपके आसपास है, वो आपके लिए सहायकप्रद हो सकता है, तो उससे भी आप इसे बनवा सकते हैं। तो इसीलिए एक भी क्या राइट टू रिपेयर पोर्टल भी जो है स्थापित किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने किस राज्य के लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन के लिए आयोग बनाया? आपको पता है भैया कि परिसीमन एक तरीका है जिसके आधार पर वहाँ पर क्या कहते हैं सीटों की संख्या का निर्धारण होता है। जैसे कि लोकसभा के लिए जहाँ 0 से 500 है, वहीं पर विधानसभा के लिए भी 0 से 500 है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सीटों की संख्या नहीं हो सकती। अब इसी के अंदर में रखना है, हाँ वो जो है जनसंख्या के आधार पर, उस राज्य के जनसंख्या के आधार पर इसका हमें क्या करना है, बंटवारा करना होता है कि हम 10 लाख पर एक सीट दे रहे हैं कि 5 लाख पर एक सीट दे रहे हैं, क्योंकि हर राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। ठीक है, हाँ तो जितने लोगों ने क्या असम जवाब दिया है वो सही कर ले जी भैया। अभी असम के लिए जो है ये परिसीमन आयोग स्थापित किया गया है, और परिसीमन आयोग में कुल 3 सदस्य होते हैं। एक आपके रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दूसरे आपके क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और तीसरे उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 3 लोग यहाँ पर होते हैं, वो मिल करके इसका परिसीमन करते हैं। ठीक है, भारत में भी जैसे पूरे भारत का भी एक बार होता है, तो ये तो केवल राज्य स्पेसिफिक हो रहा है, पूरे भारत का भी अलग से होता है, राज्यों का अलग से होता है, भारत का अलग से होता है। तो ठीक है, जानना चाहिए, अच्छी बात है। चलो, ट्रिपल टेस्ट सर्वे किससे संबंधित है, बताइए। ट्रिपल टेस्ट सर्वे किससे संबंधित है, जवाब दीजिए। ट्रिपल टेस्ट सर्वे बताइए भैया किससे संबंधित है। 1 मिनट रुक जाइए, शायद हो सकता है ये सेट नहीं हो रहा है, चलो और छोटा कर देता हूँ, टेंशन ही क्या लेना। चलो बताओ ट्रिपल टेस्ट सर्वे किससे संबंधित है। पंचायती चुनाव में दलितों के आरक्षण के लिए, शहरी निकाय चुनाव में दलितों के लिए, पंचायती चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए, या नगरीय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। भैया देखिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, खास करके जो इलाहाबाद हाई कोर्ट, मतलब जो आपका सुप्रीम कोर्ट नहीं माफ़ करेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट था, गलती से मैंने उच्च न्यायालय, उसने ये कहा था कि देखिए आपको अब जब भी चुनाव कराने हो तो अन्य पिछड़ा वर्ग के, जी भैया, तो यानी कि C और D में से कोई होगा, उसमें से कौन सा, नगरीय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए आपको ये ट्रिपल टेस्ट सर्वे कराना जरूरी होगा। ठीक है, और इस सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में 2010 में जो है, 1 मिनट मैंने कुछ गलत, सुप्रीम कोर्ट ने ही 2010 में जो है इस पर अपनी पूरी व्याख्यान दी थी कि बिना इसके जो है आप नहीं करा सकते। ठीक है, और इसके लिए क्या 5 सदस्यीय एक जो है कमीशन बनाई जानी पड़ेगी, क्या 5 सदस्यीय कमीशन बनाई जाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो ये देखे, जो नगरीय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए क्या पूरी चीज़ें देखेगा और उनका सीट आरक्षण करेगा। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ कि यूपी में निकाय चुनाव होने शहरों के, और वहाँ पर जो आरक्षण दिया गया वो उस हिसाब से था ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा आयोग बनाया ही नहीं गया था। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कह दिया भैया आपने आयोग बनाया ही नहीं, तो किस आधार पर आपका आरक्षण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ट्रिपल टेस्ट सर्वे नाम का एक गाइडलाइंस जारी कर दिया है 2010 में। अब जो मैंने बताया वो सही है, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो मैं कहानी बता रहा था वो मेरे ही बताए गए गलत था। ठीक है, चलो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। अगला प्रश्न है, बाहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है।
देखिए भैया मेरी आदत है, अगर मेरी खुद की गलती होती है ना मैं बहुत सामने से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ जानता हूँ गलती है मान लो, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए भैया पहले आप जानो लूसोफोन क्या है। लूसोफोन बेसिकली ये वो लोग हैं जो पुर्तगाली बोलते हैं। ये पुर्तगीज बेसिकली, पुर्तगीज इंग्लिश में कहते हैं, पुर्तगाली भाषा जो होती है उसे बोलते हैं। और ये आपके पूरे विश्व में 9 देशों में लगभग फैले हुए हैं। ठीक है, क्या 9 देशों में जो है ये फैले हुए हैं। तो इनके संबंध में लेकर के आपके क्या नाम है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा इनका जो है वो मनाया गया। अब भैया देखो जो ये मनाया गया, ये लूसोफोन आप समझ देखिए पूछ सकता है लूसोफोन कौन है, तो पुर्तगाली बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, ये टोटल विश्व के 9 देशों में फैले हुए हैं। ठीक है, 9 देशों में। अब देशों का नाम मत जानना, बस मैं मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, ये पूछ सकता है, क्योंकि देशों का नाम जानना इतना ज़रूरी नहीं है। जैसे आप लोग का जो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत थे उनका अपना एक कॉमनवेल्थ बना हुआ है, वैसे ही जो पुर्तगाली बोलते हैं इन लोगों का लूसोफोन कॉमनवेल्थ बना हुआ है। ठीक है, अब पूछ रहा है कहाँ पर किया गया, भैया गोवा में, क्योंकि आपको पता है कि पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना गोवा पर अधिकार किया था, और आज भी गोवा में आपको पुर्तगालियों संबंधित कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्योंकि गए तो लेकिन अपना उन्होंने यार कम से वो भी 100 साल के करीब उन्होंने शासन किया था, इतनी आसानी इतनी जल्दी नहीं गए थे, सबसे पहले आए तो सबसे बाद में गए थे। 17वां एशिया और प्रशांत रीजनल मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई, चलिए बताइए भैया, एशिया और प्रशांत रीजनल मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए भैया हुआ ये है कि यहाँ पर दरअसल ये हुआ है आपके सिंगापुर में। ठीक है, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया है, और यहीं पर जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, उसने एक सिंगापुर डिक्लेरेशन जो है घोषणा की है। तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और ये क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया संबंधित चीज़ें हैं। ठीक है, इन्होंने एक चीज़ ये रखा है कि देखिए हम लोगों को इस तरह से जो है आने वाले समय में अपने देश की वृद्धि दर बढ़ानी है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या नौकरियां पैदा हो। मतलब अब आप लोग सोच रहे होगे सर रोबोट, तो ये लोग भी कहेंगे कि हमें इंडस्ट्रियल भी बनना है और अपने आप को क्या कहते हैं 4.0 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की तरफ जाना है। जी भैया देखिए वो भी करना है, लेकिन एक चीज़ समझिए हर चीज़ों का एक समन्वय होता है। आप कहेंगे सर हिस्ट्री ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्या ज्योग्राफी ना पढ़े, मैं कभी नहीं कहूँगा ना पढ़ो, लेकिन मेरा कहने का मतलब हिस्ट्री ज़्यादा आता, हाँ उसे आधा घंटा ज़्यादा दो, लेकिन अगर 3 घंटे तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हाँ 2 घंटे तुम ज्योग्राफी भी पढ़ो, तभी बात बनेगी। तो बस वही सिस्टम है यहाँ पर। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद के दिसंबर माह में अध्यक्षता किसने देश ने की थी, बताइए दिसंबर माह की अध्यक्षता किस देश के पास थी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब भारत दिया है वो सही कर ले। जी भैया दिसंबर माह के 2022 की अध्यक्षता भारत के पास थी, ये आपको पता होना चाहिए, वो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। ठीक है, और आपको पता है कि भारत कई सालों से जैसे P5 जो देश हैं जो उसके परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो होता है, कि ये किसी भी अगर एक भी देश ने वीटो लगा दिया तो वो जो है उसमें पारित नहीं हो पाता। तो भारत भी परमानेंट मेंबर बन के वीटो अधिकार पाना चाहते हो, भारत के साथ 3-4 देश और हैं, तो इसका समर्थन भी कई लोगों ने इस क्या नाम है सुरक्षा परिषद में किया कि भारत को मिलना चाहिए क्या, क्योंकि भारत यार देखो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, वो हमारे देश की अगर राजनीति थोड़ी सुधर जाए, आज से अलग हो जाए, और ये थोड़ी सी फालतू चीज़ें जो ये धार्मिक आधार पे उन्माद है ये सब कम हो जाए, तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, बहुत आगे जा सकती है। ये क्या नाम है, ये ब्रिटेन और फ्रांस पीछे हो जाएं। बस दिक्कत एक ही है कि हमारे यहाँ पर राजनीति बहुत गंदी है। ये मैं बड़ी बोल नहीं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई है। अगला प्रश्न यहाँ पर यूएन, जी भैया प्रश्न है कि यूएन सुरक्षा परिषद के द्वारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किस देश द्वारा लॉन्च किया गया। जो यूएन सुरक्षा परिषद हो रही थी उसमें जो है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, नीचे हो गया, तो इसके लिए बताइए तो इसका सही जवाब क्या होगा। जितने लोगों ने यहाँ पर क्या इंडिया जवाब दिया वो सही करें भैया, इंडिया होगा। और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में टोटल जो है यहाँ पर 4 से 5 जो है 2 2 4 2 6 जो है देश हैं जो इसके भाग हैं। एक तो आपका देखिए नेपाल है, बांग्लादेश है, इंडिया है, इजिप्ट है, और है एक मोरक्को है। मोरक्को जानते हो ना, कहाँ है मोरक्को बताओ। तो भैया आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे उत्तरी भाग में। और एक आपका क्या बच रहा है फ्रांस। ठीक है,
फ्रांस पता है ना, ये आपके यूरोप कंट्रीज में आप देखेंगे साउथ ईस्ट में है, साउथ ईस्ट में है, ठीक है। मैप ऐसे रटा होना चाहिए, ठीक है। मैप देखो भैया, आप लोग पेपर देंगे तो मैप तो बहुत अच्छे से करके जाना। शहरी 2023 समारोह भारत की G20 की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ? जी भैया, ये एक समारोह था, क्योंकि आपको पता ना कि 2023 का G20 प्रेसिडेंसी किसके पास है? भारत के पास है। तो जब जिसके पास होता है वो कई तरह के जो है समारोह आयोजन करता है। जैसे आपने देखने शहरी 20 हो गया, कल संस्कृति से संबंधित कई तरह के आयोजन होते रहते हैं, और अलग अलग उस देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों संबंधित होते रहते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या है? अहमदाबाद। जी भैया, अहमदाबाद में जो है ये शहरी 20 की जो है समारोह का आयोजन किया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना भैया? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसे ये भी पूछ लगा किसके द्वारा वो किया गया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स द्वारा इसे किया गया था। इसे चाहे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कर दो तब भी कुछ गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक नाम ऊपर नहीं आगे पीछे कर सकते हो, अर्थ वही निकलेगा, ठीक है। नाम नहीं है कि कौशल गुप्ता, यहाँ गुप्ता कौशल कर दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नई चेतना पहल बदलाव, ये जो है क्या है? नई चेतना पहल बदलाव, ये कैंपेन है, ये किस राज्य में शुरू की गई ये बताइए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। तो देखिए भाई, इसका सही जवाब क्या होगा? आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी योजना है। इसकी शुरुआत जो है आपके केरला राज्य में हुई है। दरअसल एक मिशन है इसका, कुदुम्बश्री। जी भैया, जो केरला राज्य के द्वारा जो है चलाई जाती है। इसमें जो है महिलाओं को सशक्त बनाने की जो है केरला सरकार द्वारा चीज़ें चलाई जाती हैं। तो ये जो अर्बन डेवलपमेंट यानी कि शहरी विकास मंत्रालय हैं, उनके द्वारा ये जो है नई चेतना पहल बदलाव एक कैंपेन चलाया जाता है। तो ये काम देखिए, ये कैंपेन आपके केंद्र सरकार का है, लेकिन कुदुम्बश्री जो मैं बता रहा हूँ ये केरल के राज्य सरकार द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत, कुदुम्बश्री योजना के अंतर्गत केरला में किया गया, जो कि किसके साथ? इस कैंपेन, क्या नाम है? नई चेतना पहल बदलाव कैंपेन के साथ मिला करके ये वर्क कर रहा है। समझ गए अच्छे से? और एक किसके लिए? ये स्पेसिफिकली महिलाओं से संबंधित है, कि जो महिलाओं पर क्या नाम, उनके लिंग आधारित जो भेदभाव होता है, लिंग आधारित जो उनके साथ अत्याचार किया जाता है, उन सभी चीज़ों को क्या, उससे लड़ने के लिए, उन्हें सशक्त बनाने के लिए, और क्या, खुद से अपने आप की ज़िंदगी खुद से जीने के लिए ये किया जाता है। ये जो है, जो आपका ये कैंपेन है, ये कैंपेन आपका दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए ना, 4 क्या 5 पॉइंट्स जो मैंने बता दिए, अगर ये पॉइंट्स आपको पता हो गए इस कैंपेन के बारे में, फिर आपको इससे बाहर का एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। 2018-20 के दौरान भारत की मातृ मृत्यु दर कितनी थी? चलिए बताएं भैया। अभी हाल ही में जो है रिपोर्ट जारी की गई, उस रिपोर्ट में देखिए, इससे पहले रिपोर्ट आई थी, वो आई थी 2014-16 के लिए, ठीक है। अब रिपोर्ट आई है 2018-20 को लेकर के, ठीक है। आप कहोगे सर 2022 में, हाँ भैया ये रिपोर्ट 2 साल लेट ही आती है, 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में इतना आसान नहीं होता है। सारे स्टेट से डाटा लो, फिर देखो, फिर उनमें क्या फर्जीवाड़ा पकड़ो, इतना आसान नहीं है। जब आप भी लोग अधिकारी बनोगे ना, अधिकारी बनने के लिए पढ़ रहे हो, अलग अलग राज्यों के बनोगे, तब पता लगेगा कितना बड़ा खेल होता है। तो जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या 97 दिया, वो सही कर लें। और देखिए भैया, यहाँ से 2-3 पॉइंट्स यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। SDG के अंतर्गत, ठीक है, SDG के अंतर्गत कितना लक्ष्य रखा गया है? इसके अंतर्गत देखा कि 70 प्रति लाख, मतलब 70 होना चाहिए। आपको पता ना मातृ मृत्यु दर प्रति लाख में गिनी जाती है, ये तो आपको पता है ना, कि 1 लाख के जन्म पर कितने महिलाओं की मृत्यु हुई, ठीक है। तो SDG का गोल कितना है? 70 है। और भारत ने क्या कहा है कि हम 2030 तक इसे हासिल कर लेंगे। वर्तमान में हम 97 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे नहीं है। भारत के 8 राज्य ऐसे हैं जो ऑलरेडी 70 से कम हो चुके हैं। जी भैया, 8 राज्य ऐसे 70 से कम हो गए हैं, और में सबसे आगे केरला है, जहां पर मातृ मृत्यु दर मात्र 19 है।
मतलब 1 लाख बच्चों पे केवल 19 महिलाओं की मृत्यु हो रही है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। महिलाओं को मतलब जब वो बच्चे को जन्म दे रही होती उस दौरान की बात की जाती, समझ लेना। और दूसरे नंबर पर कौन से, अगर अच्छे में देखा जाए पहले नंबर पर केरला है, ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है, महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर तेलंगाना है, ठीक है, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, और 5वें नंबर पर तमिलनाडु है। तो आप इनमें ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे होंगे कि ये सभी साउथ स्टेट्स राज्य हैं, ठीक है। नॉर्थ में आप कहीं नहीं पाएंगे, यही दिक्कत है नॉर्थ स्टेट्स की, बहुत देर से जगते हैं। साउथ से सीखें। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ई संजीवनी योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य बताइए। ई संजीवनी योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है बताइए। इसे हाल ही में 8 करोड़ टेलीफोन सहायता प्रदान करने का आंकड़ा छुआ, इसे 2009 में लॉन्च किया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अच्छा भैया देखिए, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए। मैं इसीलिए क्लास में बीच में लाइक कर दो, कमेंट करो, सब्सक्राइब, ये सब नहीं कहता। एक बार स्टार्टिंग में बोल दिया, एक बार लास्ट में, लेकिन आपको फिर से एक बार याद दिलाना पड़ रहा है कि देखिए क्लास अगर अच्छी है तो लाइक कर दो ना कम से कम, कि आप लोग को, मुझे पता लगे कि आप लोग पसंद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, अगर ये क्लासेज अच्छे से चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये क्लासेज की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। फिर आपको कहीं दिख गया, वरना फिर नहीं दिखेगा। क्लास अच्छी है, बहुत चुन के प्रश्न लाता हूँ, ठीक है। कितना मेहनत होती है वो मैं जानता हूँ, कहाँ कहाँ से सोर्सेज से इकट्ठा करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलान करता हूँ, तब जाकर लेकर के आता हूँ। इसलिए कभी 20 होता है तो कभी 25 होता है, 25 ज़्यादा मैं जाता भी नहीं हूँ। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब किया, 1 तथा 2 दोनों जवाब दिया, वो सही कर ले, ठीक है। देखिए भैया, ये 2009 में बिल्कुल बात सही है, जारी की गई थी। और इसे जो है इसमें जो है 8 करोड़ टेलीफोन सहायता जो है इसने देने का आंकड़ा छू दिया, ठीक है। ये जो है जब ये शुरू किया गया था 2009 में, तो एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत था कि कितना फ़ायदा हो सकता है। और इसको जो है जब कोरोना टाइम पे इसने काफ़ी अच्छा खासा किया, और अब ये जो है लोगों के एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। और ये टेलीफोनिक की सहायता है, जो आयुष्मान भारत स्कीम जानते हो, उसमें भी जो है इसका एक पार्ट जो है टेलीफोनिक का आयुष्मान भारत के अंतर्गत भी प्रयोग किया जा रहा है। उसे क्या कहते हैं, ई संजीवनी ABWHC, यानी क्या हो गया, ई संजीवनी आयुष्मान भारत, सॉरी HWC, वही मेरे को EHWC, ठीक है। क्या हेल्थ, इसे क्या कहते हैं यार, 1 मिनट में भूल रहा हूँ, हाँ, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है, आयुष्मान भारत का है, समझ गए। तो यहाँ से इसमें पेशेंट टू पेशेंट और पेशेंट टू डॉक्टर, डॉक्टर टू डॉक्टर और पेशेंट टू डॉक्टर की भी सुविधा इसमें दी जा रही है, जो कि अच्छी चीज़ है। आपको रिकॉर्ड्स बहुत रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री कौशल को काम, जी भैया ये नाम है, ये पूरा नाम है कौशल को काम कार्यक्रम, ठीक है। इसका नाम बदल करके क्या रखा गया बताइए। ये पहले यही नाम था, ऐसा नहीं है कि मैं अपना नाम ज़बरदस्ती यहाँ पर छाप रहा हूँ जिससे लोगों को पता लगे कि मेरा भी नाम ये है ना। ये भैया है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये बदल करके अब नया नाम क्या हो गया। तो पहले जो प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम था, जिसे क्या जानते थे, PMKKK, अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया। अच्छा आप लोग मिलान करते हो, कितना सही कर रहे हो कि बस मैं ऐसे बोलता चला, हमेशा कहता हूँ, इसीलिए मैं स्टार्टिंग का 20 सेकंड क्यों पॉज लेता हूँ, कि आप लोग जो है एक बार खुद से पढ़ के देखिए क्या जवाब होगा और कितना सही कर रहे हैं। देखिए हर रोज़ चेक करो भैया कितना सही कर रहे हो आप लोग। पता है इसी के लिए हज़ारों रुपया देते हो, टेस्ट सीरीज लेते हो, यहाँ पर फ्री में चीज़ें मिल रही हैं उसी मोबाइल से, उसी इंटरनेट पैक में, तो क्यों नहीं करते हो यार संजीदा तौर पर। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब किया, प्रधानमंत्री विरासत के संवर्धन, क्या प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, जितने ने क्या सी जवाब दिया है वो सही कर ले। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या PM विकास नाम दिया गया, क्या PM विकास नाम इसे दिया गया है, ठीक है, समझ गए। और इसमें क्या है देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके चलाई जा रही है अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा, ठीक है, अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। इससे पहले जो 4 तरह की अन्य स्कीम्स चलती थी उसी को भी इसी में मर्ज कर दिया गया है। जो था आपका क्या, सीखो कमाओ उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल, जो ये सारी योजनाएं थी वो भी जो है 5 योजनाएं थी, उसे अब जो है इसमें शामिल कर दिया गया है। और इसमें यही है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनमें कैसे जो है उनका कौशल विकास किया जाए, कैसे उनमें जो है उद्योग क्या कहते हैं, क्या बनना जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, कैसे उनमें उस भावना को जगाया जाए, कैसे उनमें ट्रेनिंग करके दूसरों को भी वो ट्रेन कर सकें, ये सारी चीज़ें इसमें हैं।
अगला है प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद। जी भैया, आप जानते हैं ना, प्रधानमंत्री का अपना खुद का आर्थिक सलाहकार परिषद, उसके द्वारा सामाजिक विकास इंडेक्स, जी भैया ये इंडेक्स जारी किया गया है। इसके अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर, बताइए, फटाफट जवाब दीजिए भैया, बताइए। ज़्यादा नहीं, बस 2 प्रश्न और बचे, फिर क्लास खत्म होने वाली। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, पुडुचेरी। जी भैया, पुडुचेरी जितने लोगों ने जवाब दिया वो सही कर ले, क्योंकि अभी जो ये रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट के अनुसार पुडुचेरी जो है नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर आपका लक्षद्वीप है और नंबर 3 पर आपका गोवा है। ठीक है, इसमें राज्यों के साथ साथ जिलों का भी जो है निकाला था। ठीक है, जिले भी इसमें काउंट होते हैं। तो इन जिलों में सबसे ऊपर जिला अगर कोई है, ऐजवाल जिला है, जो आपके कहाँ का है भैया, मिजोरम का है। ठीक है, मिजोरम का है, इसने भी जो है ये टॉप पर आया है जिलों की लिस्ट में। दूसरे पर सोलन है, जो आपका हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का है। और तीसरे पर आपका शिमला है, ये भी आपको पता है कहाँ पर है। तो टॉप 3 यहाँ से और टॉप 3 यहाँ से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बेसिकली 3 चीज़ों पर फोकस किया जाता है। इसे जब भी देखते हैं कि वहाँ का आदमियों की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो कैसी हैं, और वहाँ पर लोग किस हिसाब से रह रहे हैं, मतलब वहाँ पर हेल्थ को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, और क्या नाम है, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, जैसे वहाँ पर नेटवर्क को लेकर के क्या स्थिति है, और वहाँ पर लोगों को काम करने को लेकर के, अपनी इच्छा से चीज़ों को सुनने को लेकर के, और अपने आगे बढ़ करके पढ़ने को लेकर क्या स्थिति है। तो बेसिकली 3 चीज़ों पर वहाँ पर फोकस किया जाता है। अगला है आयुर स्वास्थ्य योजना। क्या आयुर स्वास्थ्य योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलो भैया, इतना बड़ा था ये कि बताओ इतना छोटा करना पड़ा। चलो बताओ, आयुर स्वास्थ्य योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। आयुर में छोटा होना चाहिए। चलो, आयुर में छोटा होता, ठीक है। चलो बताओ कौन सा कथन सत्य है। इसे पूर्व में चल रही 2 केंद्रीय योजनाओं का विलय करके बनाया गया है। अच्छा, ये यहाँ पर हो गया। आयुष मंत्रालय इसकी नोडल मंत्रालय है। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख कार्य कॉमन पब्लिक स्वास्थ्य समस्याओं और संगठनों, व्यक्तियों, संस्थाओं को आर्थिक सहायता आयुष विज्ञान से संबंधित कामों के लिए करना है। बताइए कौन कौन सा यहाँ पर सही है, पूछ रहा, बताइए बस भैया बताइए, अब क्लास खत्म होने वाली, जल्दी करिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जी भैया क्या, डी। जी भैया, तीनों के तीनों सही हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो है केंद्र सरकार की योजना है। इसमें ये दोनों काम किए जाते हैं। ये पहले की 2 स्कीम थी, उनको मर्ज करके बनाया गया है। ठीक है, ये पहले जो स्कीम थी उनको मर्ज करके बनाया गया है। तो चलिए भाई, इसी साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि नई रोशनी, जी भैया नई रोशनी योजना किससे संबंधित है, बताइए। नई रोशनी योजना किससे संबंधित है। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको एक इसी योजना का नाम लिया है थोड़ी देर पहले। अगर आप लोग ये ध्यान से पढ़ते हो तो देखो गलत नहीं करोगे। अभी मैंने इसी संबंधित योजना का नाम लिया था। तो जितने लोगों ने क्या अल्पसंख्यक महिलाओं से जवाब दिया, मैंने अभी आपको बताया कि पीएम विकास योजना जो नाम बदल के रखा गया वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। उसमें तो उसी के अंतर्गत ये नई रोशनी योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें केवल अल्पसंख्यक महिलाओं को सशक्त करने, उनमें ट्रेनिंग करने, उनमें स्किल डालने और ये सब चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और इनमें 18 से लेकर के 65 साल तक की महिलाओं को जो है इसमें क्या काम दिया जाएगा, और इन्हें 6 दिन का ट्रेनिंग दी जाएगी। 6 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 दिन की। ठीक है, 6 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी जो नॉन रेसिडेंशियल होगी, और 5 दिन की मिलेगी जो रेसिडेंशियल होगी। तो 6 दिन की ऐसी होगी जो बिना रहने वाली, और 5 दिन की होगी जो उन्हें रह करके करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। बस भैया इतना ही। और इसके लिए है कि एक चीज़ और है, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा तो वो इस योजना में शामिल नहीं होगी। उनकी इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और कौन देगा उन्हें ये, कोई गवर्नमेंट एजेंसी या कोई एनजीओ द्वारा उन्हें जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी। समझ गए। तो चलिए भी इसी साथ इस क्लास को यहाँ ख़त्म करते हैं। इससे पहले कल की जो 4थी क्लास अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो देख लीजिए, यहाँ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर जो सी लिख करके आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे चैनल खुलेगा, और सब्सक्राइब कर दो मेरे इस यूट्यूब चैनल को। और इसी साथ बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। और हाँ, सुबह 8 बजे जो यहाँ पर इतिहास स्पेशल, 8:30 बजे, 8:30 बजे इतिहास स्पेशल चलाई जाए, उसे भी ज़रूर से ज़रूर देखें। ओके बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर ही दो, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी